हम आपको बताएंगे कि बच्चे को एनीमा कैसे देते हैं। ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये सादा एनीमा का तरीका नहीं है, बल्कि ये ख़ास एनीमा बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम में दिया जाता है। एनीमा देने से पहले तमाम चीज़ें इकट्ठी कर लें। नॉर्मल सेलाइन, इसमें डालने वाली चीज़ें जैसे कि कैस्टर ऑयल या ग्लिसरीन, जो भी आपको डॉक्टर ने तजवीज़ की हो। 20 सीसी सिरिंज, 50 सीसी सिरिंज नोज़ल के साथ, लिग्नोकेन जेल, फोली कैथेटर जिसे आम ज़बान में नलकी भी कहते हैं। नॉर्मल सेलाइन को घर पर भी बनाया जा सकता है, मगर हम ये तजवीज़ नहीं करते क्योंकि ये मार्केट में आम मिल जाता है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। इस नॉर्मल सेलाइन को मौसम के मुताबिक ओवन में रख कर थोड़ा गर्म कर ले अगर ज़रूरत हो। ग्लिसरीन भी फार्मेसी से आराम से मिल जाती है। अब दोनों सिरिंजेस को चेक करें। छोटी सिरिंज जो कि 20 सीसी की है, ये कैथेटर या नलकी में हवा भरने के लिए है, जबकि बड़ी सिरिंज 50 सीसी एनीमा डालने के लिए है। लिग्नोकेन जेल को कैथेटर में डलाकर बच्चे के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल करें। फोली कैथेटर मुख्तलिफ साइज़ में मिलते हैं। आमतौर पर हम 16 FR का कैथेटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये साइज़ आराम से मार्केट में मिल जाता है। आप कैथेटर में हवा डालकर चेक कर लें कि ये ठीक है या नहीं। इसके लिए 20 सीसी सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। कैथेटर दो तरह का होता है। अगर आपके पास इस तरह का कैथेटर है तो सिरिंज के आगे से सुई उतार दें, सिरिंज में हवा भरें, सिरिंज को कैथेटर के साथ टाइट करें और हवा इसमें डाल दें। अब सिरिंज को घुमाकर उतार लें। इस तरह हवा निकालने के लिए खाली सिरिंज को लगाएं और हवा खींच लें। अब सिरिंज को घुमाकर उतार लें। अगर आपके पास इस तरह का कैथेटर है तो सिरिंज के आगे लगी हुई सुई उतार लें। अब इस सिरिंज को कैथेटर के हवा वाले हिस्से में घुमाएं और हवा भर दें। इसी तरह हवा निकालने के लिए खाली सिरिंज को लगाएं और हवा खींचें। अब एनीमा की तैयारी करें। इसके लिए एनीमा बैग इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास एनीमा बैग है तो तमाम चीज़ें उसमें डालें, और अगर नहीं है तो आप कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन और ग्लिसरीन जिस मिकदार में डॉक्टर ने बताई हो वो डालें और मिलाएं। सर्दियों के मौसम में इसका दर्जे हरारत मुनासिब होना चाहिए, वरना बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो सकता है। सो अगर ज़रूरी हो तो इसे थोड़ा गर्म कर लें। अब बच्चे को उल्टे हाथ कमर के बल लिटाएं। इसे कोई भी मोबाइल, टैब या किताब दे सकते हैं ताकि बच्चा मसरूफ़ रहे। कैथेटर पर लिग्नोकेन जेल लगाएं और इसे आराम से बच्चे के पॉटी के सुराख में दाखिल करें। इसे इतना अंदर डालें कि बैलून अंदर चला जाए। आप कैथेटर में हवा भरें और इसे थोड़ा बाहर खींचकर चेक कर लें कि ये बाहर तो नहीं आता। आप एनीमा बैग इसके साथ लगाकर चला दें, या फिर बड़ी सिरिंज 50 सीसी से ये पानी भरें और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू करें। ये एनीमा देते हुए तकरीबन 5 मिनट लगने चाहिए। सो इसे बहुत तेज़ी से मत डालें। इस दौरान यह एहतियात करें कि कई मर्तबा एनीमा देते हुए ये लीक होता है। ऐसी सूरत में
کیتھیٹر کو باہر کی طرف مسلسل کھینچ کر رکھیں تاکہ یہ لیک نہ ہو۔ انیما دینے کے بعد کیتھیٹر کو یوں ہی کھینچ کر رکھیں اور 10 منٹ انتظار کریں۔ اس دوران بچے کو مصروف رکھیں۔ کوشش کریں کہ بچہ جتنی زیادہ دیر اس سے اندر روک سکے۔ اگر بچہ زیادہ پوٹی کی شکایت کرے تو 10 منٹ سے پہلے ہی نکال دیں۔ بچے کو واش روم میں لے کر جائیں اور فلش پر بٹھائیں۔ اب نلکی میں سے ہوا نکال لیں۔ بچہ ساتھ ہی پوٹی کرنے لگے گا۔ بچے کو تقریباً 30 سے 45 منٹ تک واش روم پہ ہی بیٹھا رہنے دیں تاکہ اس کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے۔ اس دوران کچھ باتوں کا دھیان ضرور رکھیں۔ اس دوران بچے کو موبائل، کتاب، کاپی یا ڈرائنگ کی کوئی بھی چیز دے دیں کہ بچہ آرام سے مصروف بیٹھا رہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو اس کی ٹانگوں پر کوئی کپڑا یا کمبل ڈال دیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر نیچے بیٹھنے والے فلش کا استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ انیما کے بعد بچے کو 45 منٹ بیٹھنا ہے تو نیچے بیٹھنے والے فلش پر یہ ممکن نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ فارمیسی سے کرسی والے فلش خرید لیں۔ بچے کے لیے وہ فلش لے کر استعمال کریں۔ مارکیٹ سے پورٹیبل فلش بھی مل جاتے ہیں جو کہ آپ جہاں بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بچوں میں اس کا استعمال بہتر رہتا ہے کہ یہ فلش ٹی وی کے سامنے رکھ کر بچے کو بٹھا دیں اور مائیں گھر کا کام جاری رکھ سکتی ہیں۔ بچے کے پاؤں کے نیچے کوئی سپورٹ یا چوکی رکھ دیں تاکہ بچہ آرام سے بیٹھ سکے۔ اب بچے کو اٹھا لیں اور اچھی طرح صاف کریں۔ اسے کپڑے پہنائیں۔ انیما میں استعمال ہونے والی چیزیں صابن سے دھوئیں اور خشک کر کے سنبھال لیں۔ اس انیما دینے کے عمل میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت درکار ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے وہ وقت رکھا جائے جب والدین 1 گھنٹہ بچے کو دے سکیں۔ انیما کے لیے جو وقت بھی مقرر کیا جائے کوشش کریں کہ روزانہ بلا ناغہ بچے کو اسی وقت انیما دیں اور اس میں تبدیلی نہ کریں۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو بلا جھجک ہمارے واٹس ایپ نمبر 0334 330 7728 پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔